So the question is, mass of m kg is suspended by a weightless string. The horizontal force that is required to displace it under the string makes an angle of 45 with the initial vertical direction is. अब देखो इसमें आपको फोर्स निकालनी है। फोर्स निकालने का डायनामिक्स में क्या तरीका है? एक्सेलरेशन से ही निकाल सकते हो। अब इसमें कोई एक्सेलरेशन की तो बात की नहीं भाई, तो सिर्फ आप इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो, जो कि हर जगह लगती है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दोनों चीज़ें आप कहीं भी लगा सकते हो। और वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती क्या है? वो ये कहती है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के ई। अब जब यहाँ से शुरू किया तो ये रेस्ट पे था, यहाँ भी रेस्ट पे है, तो वर्क डन कौन कौन कर रहा है? तो वर्क डन एक तो एक्सटर्नल फोर्स जो हमें चाहिए, फिर वर्क डन बाय टेंशन जो हमें चाहिए, फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी, एंड दिस शुड बी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 एंड फाइनल इज 0। ठीक है जी। वर्क डन बाय आर फोर्स, हमारी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ही लिया जाएगा, यानी कि फोर्स इनटू ये है एल, तो ये एल साइन 45 है, एल बाई रूट 2। वर्क डन बाय टेंशन, ये तो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, टेंशन का वर्क डन तो 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी का वर्क डन होगा नेगेटिव, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और फोर्स नीचे है, तो इसको हम यहाँ से हटा के माइनस कर देते हैं एम जी, और ये पूरा एल माइनस एल कॉस 45, तो एल 1 माइनस 1 बाय अंडर रूट 2 आएगा। तो एल से तो एल काट देते हैं, ये इज इक्वल टू 0 है, तो जो एफ की वैल्यू हो जाएगी, ये रूट 2 है, एफ की वैल्यू हो जाएगी एम जी और रूट 2 माइनस 1 न्यूटन। दिस इज योर आंसर।